आइए, अजय पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का विषय है, अभी कुछ दिन पहले 27 सितंबर 2025 को आरएसएस ने अपने पूरा सेंचुरी कंप्लीट किया, 100 साल कंप्लीट कर लिए। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन हुआ था। 100 साल बीतने के बाद समझ में नहीं आया कि वास्तव में आरएसएस की विशेषताएं क्या है। जब मैं छोटा बच्चा था तो ट्रेन में चाय नहीं मिलता था, विद्यार्थी था, तो मेरे घर के पास ही एक शिशु मंदिर है जहां पर कुछ अंकल लोग आते थे लाठी लेकर के, खो खो खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई, फिर थोड़ा परेड होता था, फिर घर चले जाते थे। उन लोगों ने भी कुछ नहीं बताया कि आरएसएस की वास्तव में विशेषताएं क्या है। और आज उस बाल्यावस्था से लेकर के आज लगभग मैं 50 साल का होने को आ गया। आज भी जब मैं अपने घर के बाहर जब सफाई करता हूं तो ही मैं देखता हूं कि कुछ अंकल लोग लाठी लेकर के जाते हैं। वो लोग भी वहां पर जाकर के खो खो, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, कुछ देर परेड करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। इन लोगों ने भी कभी आरएसएस की विशेषताओं के बारे में नहीं बताया। भला हो उन दो महान व्यक्तियों का, वो दो व्यक्ति कौन है? एक तो हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे हैं पत्रकार सुधीर चौधरी। इन दो महान आत्माओं के द्वारा हमें आरएसएस की विशेषताओं के बारे में पता चला 100 साल बाद कि वास्तव में आरएसएस की जो नींव है वो समाज सेवा और राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा हुआ है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीते 100 वर्षों में आरएसएस ने किस प्रकार की समाज सेवा की, कुछ याद नहीं आ रहा, कहीं नहीं देखा। तो मैं अब आरएसएस के प्रमुख मिस्टर मोहन भागवत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 100 साल में आरएसएस से तो कुछ नहीं किया। अब यही वक्त है, बहुत सुनहरा मौका है कि जब आप देश के नौजवानों के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के विद्यार्थियों के साथ आकर के अगर आप खड़े होते हैं, देश का किसान खेत में माथा पीट रहा है, देश का विद्यार्थी सड़कों पे लाठियां खा रहा है, घसीटा जा रहा है, देश का नौजवान कैसे कमाए, कहां से जीविका का, किस तरह से रोजगार का साधन किसे उपलब्ध किया जाए, तमाम समस्याएं यह दानव के रूप में हमें ग्रसित कर रखा है। तो अब हमें पता चल गया है कि आरएसएस एक समाज सेवा करती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप आइए और हमारे साथ, यानी कि पूरे भारतीय समाज के साथ, उन तमाम नौजवानों के साथ, उन तमाम किसानों के साथ, उन तमाम विद्यार्थियों के साथ आप आइए, हमारे साथ खड़ा होइए और मौजूदा सरकार को आईना दिखाइए कि आप विदित 11 वर्षों में आपने क्या किया। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हम लोग का तो सुनते ही नहीं, किसी का नहीं सुनते, न देश के नौजवान का सुनते हैं, न देश के किसान का सुनते हैं, न देश के विद्यार्थियों का सुनते हैं। ये जहां भी जाते हैं अपना, इनका पता नहीं कहां जहां भी जाते हैं इनका एक गहरा रिश्ता निकल आता है। जहां भी जाएंगे इनका गहरा रिश्ता निकल आएगा। इतने पुराने पता नहीं किस जमाने के हैं। कोई बात भी करते हैं तो 1970 के पहले का, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। हम लोग के लिए तो वो सारा किस्सा कहानी है। क्यों किस्सा कहानी सुना रहे भाई? प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसके बारे में बात करो। ये तो अगर हमें लगता है ना कि ये इनको समुद्र में उतार दिया जाए,
100 फीट नीचे, तो वहां भी ऐसे ऐसे करते जाएंगे और वहां भी मछलियों को, वहां जीव जंतुओं को देखेंगे। थोड़ी देर जीव जंतु वहां के इनको देखेंगे या उनको देखेंगे, फिर ये बोलेंगे आपके समुदाय से हमारा बड़ा प्यारा, बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। मैं तो महुई चाची के गोद में, टेंगड़ा मौसी के गोद में मेरा बचपना बीता है। आपके समुदाय से बड़ा पुराना संबंध रहा है। तो ये जहां जाते हैं वही अपना संबंध बना लेते हैं। तो खाली ये संबंधी बना रहे हैं, न बेरोजगारी के बारे में इनको कोई बात करना है, न महंगाई के मुद्दे पर कोई बात करना है इनको, और न ही जो है शिक्षा के बारे में कोई बात करना है। सारी दुनिया घूम आए, पता नहीं क्या किया 11 साल में। तो मैं चाहता हूं कि आरएसएस के लिए यही सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। मिस्टर आरएसएस हेड मिस्टर मोहन भागवत जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यही अच्छा समय है कि आप आगे आइए, देश के नौजवानों के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के विद्यार्थियों के साथ जुड़िए और मौजूदा सरकार को आईना दिखाइए, क्योंकि ये जो सरकार निकली है ये आरएसएस से ही निकली है। तो आप आइए प्रभु, आइए जरा, हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि कब आप आते हैं। आपका बड़ा इंतजार है। आप नहीं आएंगे, आपकी इच्छा। बाकी हम लोग तो वैसे ही, हम लोग की जीवन वैसे ही फिनिश हो चुकी है। बाकी जो बचा हुआ है वो भी ऐसे ही लड़ते हुए और समाज के लिए ऐसे ही बोलते हुए गुजर जाएगी। लेकिन हमारे कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा समाज के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।